हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई तारीख आज 29 मई, दिन है शुक्रवार का और बज रहे हैं भाई सुबह के 6:35। ऑन ड्यूटी आ चुका हूं ओला, उबर, रैपिडो तीनों एप्लीकेशन में। और फिलहाल अपन चल रहे हैं भाई अपने घर के पास वाली लोकेशन पे, जहां मैं इंतजार करता हूं अपनी फर्स्ट बुकिंग आने का। तो काफ़ी दिनों के बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो पिछले 10 दिन से कहाँ गायब था, तो सर काम ढंग से कर नहीं पा रहा था, बीच में घर चला गया था और तबीयत भी ख़राब थी। इस चक्कर में ना काम ढंग से हो रहा था, ना मैं ब्लॉग बना पा रहा था। तो आज से अपन फिर से अपना काम डेली वाला चालू कर रहे हैं। तो 12 घंटे आज मैं काम करूँगा, यानी कि शाम के 6:30 बजे तक। तो देखते हैं इन 12 घंटों में अपने को कहाँ कहाँ जाने को मिलता है और कितनी कमाई अपन आज कर पाते हैं। तो आपको अपडेट दूंगा मैं अपनी फर्स्ट बुकिंग मिलने के बाद। In 500 meters, turn left. तो भाई बज रहे हैं सुबह के 7:18 और अपने को मिल गई अपनी आज की पहली बुकिंग। तो 1 किलोमीटर दूर से भाई पिकअप है इसका और अपन चल रहे हैं MP नगर, विक्रमादित्य कॉलेज। तो काफ़ी इंतजार किया भाई, 4-5 ड्राइवर्स लोग हम लोग साथ में हो गए थे, अपनी अपनी दास्तां रोज के काम की शेयर कर रहे थे। फाइनली उबर भैया ने साथ दिया। तो ये प्राइम की राइड थी, इसलिए मैंने ले ली, क्योंकि 95 रुपीज़ तो भाई अपना ड्राइव पास का कट जाएगा इसमें से। पर यह है कि हाँ, फिर अपन दिन भर उबर में काम कर पाएंगे। तो चलते हैं सर, करते हैं कस्टमर को पिक और फिर आपसे बात करते हैं राइड को कंप्लीट करने के बाद। Hostel Bhopal may be closed. इस साइड रुकना है क्या? बज रहे हैं सुबह के 7:40। अपनी आज की पहली राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है। अपने को मिले इस राइड में 9.6 किलोमीटर के 200 रुपए और ड्रॉप पॉइंट है सर इसका MP नगर का। तो भाई सुबह सुबह MP नगर आने की चाहत तो मैं रखता नहीं हूँ, पर आज की डेट में हमारा कटारा हिल्स इतना खतरनाक हो गया है कि वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, उसी में भलाई रहती है। सुबह एयरपोर्ट की लालच में मैं रुकता हूँ हालांकि। देखो यार, दूसरी राइड भी मिल गई है। कहाँ जा रहे हैं अपन? अर्बन मैनेजमेंट, 24.7 किलोमीटर, पता नहीं कहाँ की है, यहाँ की भी है। चलते हैं। Head northwest on Dr. Bhimrao Ambedkar Bridge, GG flyover. यानी MP नगर आना पूरा गया। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि कटारा हिल से निकल लो, उसी में भलाई है, काम आपका चलता रहेगा। नहीं तो आप भाई कटारा हिल्स के ही होके रह जाओगे। तो चलते हैं, करते हैं कस्टमर को पिक। हेलो हेलो, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर मैं। ठीक है सर। जी। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 8:12 और अपनी दूसरी राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जिसमें अपने को मिले हैं 24.5 किलोमीटर के लिए 310 रुपये। और ये मिनी की राइड थी भाई। ठीक है, राइड तो मिनी प्राइम जो भी है, पर फंसे अपन गलत जगह है भाई। ये भोरी बाईपास पे है, सुंदरलाल पटवा इंस्टीट्यूट। अब आ गए तो आ गए। हालांकि कस्टमर ने मुझे बिना मांगे 350 रुपये पे किए हैं। बता रहे थे भाई इससे पहले जिस राइडर ने राइड एक्सेप्ट की थी वो 100 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा था। हालांकि भाई इतनी दूर आउट में आपको यहाँ आओगे तो कम से कम 6-7 किलोमीटर खाली जाना ही पड़ेगा। यहाँ से राइड की उम्मीद आप कर नहीं सकते, इसलिए ड्राइवर्स जो है एक्स्ट्रा मांगते हैं। आई थिंक सही भी है, बाकी मुझे तो पता ही नहीं था आना कहाँ है और मेरे से मांगना थोड़ा सा हो भी नहीं पाता है। अब मूर्खता बोल लो या जो भी बोल लो, मेरी मैं कर नहीं पाता हूँ। तो अभी अपने पास यार 2 ऑप्शन है यहाँ से निकलने के। पहला तो ये है कि या तो अपन वापस एयरपोर्ट साइड चले जाएं 8 किलोमीटर खाली चल के, और दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो मैं यहाँ से निकल लूँ बैरागढ़, वो भी मुझे लगभग 5-6 किलोमीटर के समथिंग पड़ने वाला है।
तो मैं सोच रहा हूँ एयरपोर्ट जाऊँगा तो फिर वहाँ नंबर लगाऊँगा, फिर 1-1.5-2 घंटे में फ़्लाइट आए नहीं आए कोई भरोसा नहीं, हो सकता है फिर लाल घाटी तक और 6 किलोमीटर अपने को खाली चलना पड़े। उससे बेहतर है मैं यहाँ से निकलता हूँ भाई शॉर्टकट मारते हुए बैरागढ़ की ओर, और वहाँ से उम्मीद करता हूँ कि कोई मुझे राइड मिल जाए। हालांकि अब यहाँ आया हूँ तो 15-20 मिनट यहाँ भी रुकूँगा, क्या पता किस्मत साथ दे दे, पर उम्मीद तो खैर नहीं ही है। आगे जाके थोड़ी गाड़ी लगा के 15-20 मिनट टाइम पास कर ही लेता हूँ, आए तो नहीं के थोड़ा समय देना तो बनता है। तो इस बाईपास की मैं आपसे बात कर रहा था सर, ये भोरी वाला बाईपास है। तो ठीक है सर, ये देखो आई सर यहाँ से 2 किलोमीटर है, चलते हैं आगे। मैं 2 किलोमीटर बाद गाड़ी लगा दूंगा इस उम्मीद से कि शायद कोई राइड मिल जाए। 15-20 मिनट टाइम पास करेंगे, नहीं मिली तो फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन बैरागढ़ की ओर। तो भाई इंतज़ार करते करते बज चुके हैं सुबह के 9:01, यानी पिछले 45 मिनट से ज़्यादा का समय मैं अपना आइसर को दे चुका हूँ। तो इस साइड है भाई आइसर की फैक्ट्री। तो मैंने सोचा शायद कुछ मिल जाए, इस चक्कर में मैं रुक गया था, पर अब जो है यहाँ से मैं और उम्मीद ना करते हुए निकल रहा हूँ चुपचाप बाहर। तो आगे से भाई अपने को मिलेगा बैरागढ़ जाने का शॉर्टकट, तो जिसने नहीं देखा हो वो देख लो। वैसे तो सबको पता ही है यहाँ पे जो ड्राइवर्स आते हैं, पर मुझे नहीं पता था भाई, तो जब पता चला तो जो नए आते हैं उनके लिए मैंने सोचा बता दूँ। तो सर यहाँ से आपको एक सीसी रोड मिलेगी ये वाली, जिससे कि आप जो है बैरागढ़ की ओर निकल सकते हो। तो लगभग 3-4 किलोमीटर समथिंग आपको चलना पड़ेगा। ये देखो बोहरी पहुँच मार के आला, और आप बैरागढ़ जो है निकल जाओगे चिरायू के आसपास वाला। जहाँ निकलोगे वो एरिया भी आपको अभी मैं दिखा दूंगा। क्या मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है भाई, मेरे को पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं कौन सी रोड कहाँ जाती, बस हाँ याद रहता है इतना कि हाँ ये रोड पे मैं आ चुका हूँ, और इतना भी रहता है कि कहाँ निकलेगी, पर एग्जैक्ट पॉइंट मैं नहीं बता सकता हूँ। तो ये थोड़ी सी मेरी कमी है। तो ठीक है सर, चलते चलते राह में अगर कोई बुकिंग मिल गई तो अच्छी बात, हालांकि यहाँ से नहीं मिलने वाली, फिर भी नहीं मिली तो अपन बैरागढ़ चल ही रहे हैं। आउटर में लगा देंगे गाड़ी और वहाँ से करेंगे इंतज़ार अपन अपनी 3rd बुकिंग आने का। तो 45 मिनट्स मैंने इसलिए दे दिए कि ताकि मुझे यहाँ से खाली जो मैं गाड़ी अभी चलाने वाला हूँ ना, उसको चलाने का अफसोस ना हो। तो ठीक है, निकलते हैं बाहर और बताता हूँ ये रोड आपको बाहर कहाँ निकलेगी। तो भाई बीच में आपको ये एक रेलवे का फाटक भी पड़ने वाला है, जो कई बार हमें बंद मिलता है। लास्ट टाइम आया था तो बंद था, तो इसको आपको झेलना पड़ सकता है भाई। बाकी ज़्यादा देर नहीं रहता है, कभी फंसे तो 10-15 मिनट के आपके जो है इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है इस रोड में। एक दिक्कत ये भी मिल सकती है भाई ज़्यादा हॉर्न भी नहीं दे सकते, बिचक जाएंगे नहीं तो बेचारे। निकल जाओ यार। फाइनली। हाँ तो भाई आपको मैं बता रहा था ना, एग्जिट यहाँ से आप कहाँ करोगे, मतलब बाहर कहाँ निकलोगे। तो ये है भाई बैरागढ़ की रोड, यहाँ पे आप बाहर निकलने वाले हो। अब यहाँ से आई थिंक चिरायू जो है आगे है। हाँ आगे ही आगे है। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके फिर इस साइड आपको पड़ेगा चिरायू हॉस्पिटल, वहाँ जाके वेट कर सकते हो अपनी अगली राइड आने का। तो सर बज रहे हैं सुबह के 9:47 और आधा घंटा से ज़्यादा का समय आई थिंक मैंने चिरायू को भी दे दिया है। और भाई खड़े खड़े पूरा पसीना पसीना हो रहा था, तो अभी एसी चालू करके खड़ा हुआ हूँ। तो फिलहाल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 33 डिग्री सेल्सियस हो रहा है अपना टेम्परेचर राइट नाउ। और अभी दोपहर में ये जाने वाला भाई 41-42 तक। तो 33 में ये हाल हो रहा है कि मोबाइल काम करना बंद कर दे रहा है मेरा। अभी उसको एसी के सामने रखा तब थोड़ा नॉर्मल हुआ वो। तो सोचो दोपहर में क्या हाल होता होगा। तो यही कारण है पिछले जो 10-12 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ ना। निकलता हूँ 2-4 राइड जैसे तैसे करता हूँ, फिर
हिम्मत नहीं होती तो घर वापस चले जाता हूँ। खैर अभी यहाँ से तो भाई राइड नहीं मिल रही है अपने को, मतलब एक भी राइड नहीं आई। झूठे मुँह एक तो आ जाती कि नहीं उठी वाली कहानी भी नहीं हुई है। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ लाल घाटी की ओर, देखते हैं वहाँ से क्या होता है, राइड मिलती है। फिर लाल घाटी भी अपने को लाल करने वाली है आज, मतलब कि चिरायू ने भी लाल करी के भेज रहा है भाई अपने को। बाकी देखते हैं लाल घाटी पे क्या होता है। बैरागढ़ पे मैं रुकने की कोशिश करता, पर दिक्कत बस वही है भाई कि रुकने की जगह नहीं मिलती है। फिर भी देखूंगा अगर कोई स्पॉट मिला पार्किंग के लिए तो वहाँ थोड़ी देर मैं वेट कर लूँगा। भैया हाँ। In 600 meters, at 432 square. बज रहे हैं सुबह के 10:41 और फाइनली अपनी तीसरी राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जिसमें मुझे मिले हैं 20 किलोमीटर के 241 रुपए। और मिनी की ये राइड थी भाई, तो 20 किलोमीटर के 241 बहुत ही बेकार फेयर। अब जब ये आई थी भाई 16 किलोमीटर दिखाया था और मैं काफ़ी टाइम से खड़ा था, तो एक्सेप्ट तो मैंने करनी ही थी। संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन से मुझे अपनी ये राइड मिल गई थी। अब दिक्कत कहाँ गई, तो भाई दिक्कत यहाँ गई कि सिटी वाला जो रास्ता था उस पर बैरिकेडिंग थी, तो वहाँ से मैं जा नहीं सकता था। फिर मुझे पूरा जेल रोड घूमते हुए कस्टमर को जो है यहाँ पे लाके ड्रॉप करना पड़ा। ये निजामुद्दीन की राइड थी अयोध्या नगर की। तो ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ मैं इंद्रपुरी की ओर, और वहीं से उम्मीद करता हूँ कोई ढंग की राइड मुझे मिल जाए। भाई उबर से तो मैं परेशान हो गया हूँ, इसकी हर राइड पे मुझे 50 से 100 रुपये का नुकसान होता है अगर उबर की राइड में करता हूँ तो, ओला और रैपिडो की तुलना में। क्योंकि प्राइम की राइड यार बहुत रेयर देता है, मिनी की ही राइड 90% में मुझे करनी पड़ती है, और इंतज़ार आदमी कितना करेगा यार, फिर जो मिलता है करता रहता हूँ। तो देखते हैं ओला बच जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिलहाल तो भाई आज इतना सूना सूना लग रहा है, क्या पता छुट्टी है या जो भी है काम, इसलिए मुझे डाउन लग रहा है कि शायद वर्किंग डे है या नहीं मुझे पता नहीं भाई। कायदे से तो होना चाहिए, पर रोड जो है सूनी पड़ी है, या फिर गर्मी का असर कह लीजिए। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 11:43 और अपनी चौथी राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो ये राइड मिली थी भाई अपने को रैपिडो में, गाड़ी चली है इसमें 14 किलोमीटर और फेयर मिला है 254 रुपये। तो भाई फॉर्च्यून ग्लोरी अपना बावड़िया कला का इसका ड्रॉप पॉइंट था, और प्राइम की ये राइड थी। तो अब जाके बोल सकता हूँ कि एक ढंग की राइड मुझे मिली सुबह से। तो लगा देते हैं भाई कॉलोनी के बाहर निकल के गाड़ी, और करते हैं इंतज़ार यहीं पे अपनी 5वीं राइड आने का। भैया बज रहे हैं दोपहर के 12:36 और अपनी 5वीं राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो 395 रुपये मिले हैं 23 किलोमीटर के लिए, और ड्रॉप पॉइंट है भाई इसका एयरपोर्ट का। तो जो राइड की चाहत मुझे सुबह की पहली राइड से थी, फाइनली वो 5वीं राइड ने पूरी कर दी।
और बात करें उबर के नंबर की तो सर 51 से 55 का लगा है प्राइम में और 81 to 85 का लगा है मिनी में। तो इतनी गाड़ियाँ, इसका मतलब अभी यहाँ पे खड़ी हुई है, यानी कि कोई ना कोई फ़्लाइट आने वाली होगी तभी इतने लोग रुके हैं। तो 12:10 पे दिल्ली है सर, वो तो आ चुकी। 12:30 बजे हैदराबाद है और 12:45 पे मुंबई है। हाँ तो भाई 12:45 पे मुंबई है, तो उसका इंतज़ार कर लेते, उस पर कुछ ना कुछ अपने को मिल ही जाएगा। तो ठीक है सर, चलते हैं पार्किंग में, लगा देते हैं गाड़ी और करते हैं इंतज़ार अपनी छठी राइड आने का। यानी कि एयरपोर्ट से कोशिश रहेगी अपन राइड लेके ही निकलें। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 1:09 और अपने को अपनी अगली राइड फिर से मिल गई है रैपिडो में। तो भाई गाड़ी से उतर के आगे जाके खड़े होने का फ़ायदा मिला मुझे। और फाइनली ये वाली राइड जो है पकड़ाई में है, क्योंकि ये फ्लाइट में मुझे राइड नहीं मिलती। उसके बाद सीधे 4 बजे फ़्लाइट थी, तो तब तक तो अपन यहाँ रुकने वाले थे नहीं, यानी कि खाली खाली अपने को बाहर निकलना पड़ता। तो चलो भाई, आज रैपिडो अपना अच्छा साथ दे रहा है, तो करते हैं भैया फटाफट कस्टमर को पिक। मुंबई की फ़्लाइट आई हुई है और उसी से उतरे हैं कस्टमर। बज रहे हैं दोपहर के 2:05 और अपनी छठी राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। इस पे अपनी गाड़ी चली थी 22.6 किलोमीटर और फेयर मिला था 392 रुपये। हालांकि 60 रुपये इसमें टोल के भी इंक्लूडेड है, रैपिडो काट के नहीं दिखा रहा है, यानी कि 342 रुपये अपना हिस्सा रहा। तो चलो भाई, रैपिडो ने निकाला और फिलहाल खड़ा हूँ भाई मैं अपनी नेक्स्ट राइड के पिकअप पॉइंट पे, जो कि अपने को मिली है ओला पे। और अब अपन चल रहे हैं अयोध्या नगर। तो भैया बज रहे हैं दोपहर के 2:44 और अपनी आज की 7वीं राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जिसमें अपनी गाड़ी चली है 16.2 किलोमीटर और फेयर मिला है 333 रुपये। तो भाई प्राइम प्लस की तो नहीं थी यार, मिनी की राइड थी। यहाँ तो ओला का कोई भरोसा नहीं है, मिनी में भी प्राइम वाला रेट दे देता है। तो ड्रॉप पॉइंट है भैया ये अपना अयोध्या नगर के सेक्टर इसरो जो कॉलोनी है उसके पास का। तो चलते हैं कॉलोनी के बाहर और करते हैं इंतज़ार अपनी 8वीं बुकिंग आने का। पर हाँ, व्लॉग अब लंबा हो रहा है, तो इसके बाद आगे की जितनी भी बुकिंग करूँगा उसकी डिटेल में आपको शॉर्ट में बताते चलूँगा। तो अभी तो बज रहा है भाई 2:45। काम करने वाला हूँ मैं शाम को 6:30 बजे तक। तो यहाँ तक कि अगर मैं अपने ऑपरेटर की बात करूँ तो 2100 रुपये मेरा ऑपरेटर जो है पहुँच चुका है। तो अभी 3 के बाद 4, 5, 6 3 घंटे अपने पास और है। तो देखते हैं 3 घंटे में मैं और कितना काम कर पाता हूँ। हालांकि टारगेट है मेरा 2500 रुपये का, तो 400 का तो आई थिंक हो ही जाना चाहिए। बाकी देखते हैं यहाँ से अपने को राइड कितने देर में मिलती है ना। तो अपडेट देता हूँ, अब मैं आपको शॉर्ट में बताते चलूँगा जहाँ भी जाऊँगा, जो भी करूँगा। फिर एंड में अपन बात कर लेंगे अपने आज के दिन भर के हिसाब किताब की। तो भाई बज रहे हैं शाम के 6:03 और अब ऑफलाइन होके चुपचाप आगे बढ़ रहा हूँ मैं अपने घर की ओर। तो पिछले लगभग 40-45 मिनट से सीएनजी पंप की लाइन में लगा हुआ था मैं। सीएनजी क्योंकि लास्ट के 2 ही बार बचे थे, तो मैंने सोचा टैंक फुल करवा लेते हैं ताकि कल काम में निकलने में अपने को दिक्कत ना हो। सुबह सुबह नहीं तो फिर पंप जाओ,
भराओ, टाइम लग जाता है, तो उससे अच्छा मैंने सोचा अभी कर लो। तो अब आ जाते भाई सीधे अपन अपने आज के हिसाब किताब में कि मैंने कितना कमाया और कितना बचाया। तो भाई 2 ही राइड्स मैं अपनी और कर पाया जब आपसे मैंने लास्ट बात की थी उसके बाद। हालांकि मेरा टारगेट जो 2500 का रहता है वो पूरा हो गया। तो टोटल 9 राइड्स किए भाई अपन ने आज, जिसमें से 1331 का काम किया है 4 राइड्स के साथ अपन ने रैपिडो में। इसके अलावा उबर की बात करें तो 3 राइड 752 रुपये का ऑपरेटर रहा है उबर पे। और बात करें ओला की तो भाई 579 रुपीज़ का काम किया है 2 राइड के साथ अपन ने ओला पे। तो इस प्रकार से आज का अपना टोटल ऑपरेटर बन गया है भाई कितना, 2662 रुपये। और बात करें भाई गाड़ी कितनी चली है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 194 किलोमीटर चली है भाई यहाँ तक। अभी मेरा घर लगभग 10 किलोमीटर और पड़ेगा मुझे यहाँ से, तो 205 किलोमीटर के हिसाब से मैं आपको सीएनजी का खर्चा बता रहा हूँ। तो लगभग 800 रुपये की सीएनजी लग जाती है भाई इतना चलने में मेरी गाड़ी को। सीएनजी भी महंगी हो चुकी है, 5 रुपये बढ़ गए हैं। और इसके अलावा अदर खर्चे की बात करें तो सर 400 रुपये मेरी डेली EMI का खर्चा, 70 रुपये ओला का ड्राइव पास, 95 रुपीज़ उबर का ड्राइव पास और लगभग 100 रुपये भाई रैपिडो का ड्राइव पास। तो 1465 रुपये का टोटल खर्चा पड़ा है। बात करें कमाई की 2662 माइनस 1465 तो बच रहे हैं सर 1197 रुपये। राउंड फिगर में मान सकते हैं यार कि 1200 रुपये मैंने बचाए हैं। सुबह कस्टमर ने सुबह 40 रुपये समथिंग ज़्यादा भी दिए थे मेरे को, तो 1200 मानना है 1200 मानो, 1100 मानना है 1100 मानो। और समय की बात करें तो भाई ये 6:04 हो रहे हैं। सुबह 6:30 बजे मैं निकला था, यानी कि 11.5 घंटे मैंने काम किया है। अभी घर जाते जाते 12 घंटे हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, गलती करी उबर की राइड लेके। खाली ओला और रैपिडो चलाता तो इससे अच्छे ऑपरेटर पे रहता। मतलब सुबह मैंने 750 का काम उबर पे किया था और 70 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलवा दी थी उबर भैया ने। फिर कवर अप करवाया भाई ओला और रैपिडो ने, नहीं तो उबर का तो हिसाब किताब बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है फ़िलहाल की स्थिति में। तो ठीक है, दिन का ख़त्म होते होते अपना टारगेट भी पूरा हो गया और काम भी अपना ठीक ही चला, दोपहर के बाद से अच्छा चला बोले तो ठीक है सर, ये था मेरा आज का काम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे अपने कल के ब्लॉग में परसों के दिन। धन्यवाद।